चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है कि आपको लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ था। जैसे हम लोग अभी पहले इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या किया कि हम लोग कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ से स्टार्ट करते थे, साउथ से स्टार्ट करते थे, इसके बाद लेफ्ट राइट टर्न लेते थे। लेकिन इस बार क्या जाएगा, आपको सिर्फ बताया जाए कि मैंने राइट लिया, लेफ्ट लिया और अब फाइनली लास्ट बार में मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, तो बताइए मैंने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। समझ रहे हैं कि ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग स्टार्ट करते थे किसी एक डायरेक्शन से और लास्ट में हम लोग राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेने के बाद पहुँचते थे। हम लोग को लास्ट में बताना पड़ता था कि हम लोग कौन से डायरेक्शन को फेस करें। लेकिन आप लोग को इस बार क्या जाएगा कि मान लीजिए मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और लास्ट में मैं लास्ट डी पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ, तो डी पॉइंट का आपको डायरेक्शन दिया जाएगा। आपको ये बताना होगा कि मैंने कहाँ ए में मैंने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक यही है कि आपके पास जो मैंने आपको बताया था कि एक राइट एक लेफ्ट कट जाता है, आपके पास जो लास्ट डायरेक्शन बचेगा उसका अपोजिट बस लेना है। क्या लेना है? उल्टा, यानी उसका अपोजिट लेना है। जैसे कि आपको क्या बोला जा रहा है कि एक पर्सन है जो पहले राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर 2 बार लेफ्ट लेता है। अब नाउ अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट को। तो बताना आपको वो किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। तो सिंपल है, आपको पता है एक राइट फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर एक बार और लेफ्ट लेता है। तो आपको एक राइट एक लेफ्ट कट जाएगा, फिर एक राइट एक लेफ्ट कट जाएगा। तो वो अब क्या बचा? लेफ्ट। तो हम लोग को लेफ्ट का अपोजिट लेना होगा। क्या लेना होगा? राइट। यानी आप अभी कौन सा डायरेक्शन फिर क्या बोला है, जो भी डायरेक्शन बचेगा उसका अपोजिट लेना है। आप अभी कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्या किसको फेस कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का हम लोग क्या ले लेंगे? राइट। राइट का मतलब 90 डिग्री। अब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? तो आप लोगों को सिंपल ही पता है कि अब हम लोग पहुँच जाएंगे साउथ ईस्ट। तो हम लोग किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने? तो साउथ ईस्ट। सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया लास्ट में बच जाएगा। लेफ्ट बचेगा तो राइट लेना है, राइट बचेगा तो लेफ्ट लेना है। लोग समझ गए होंगे। तो एक बार और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। सिंपल लॉजिक है, जो लास्ट में बचेगा बस उसका अपोजिट लेना है। एक पर्सन है जो एक राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, एक लास्ट लेफ्ट लेता है और उसके बाद अब वो किस डायरेक्शन में खड़ा है? तो नॉर्थ वेस्ट में। तो आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था। तो आपको पता है एक राइट फिर एक राइट फिर एक लेफ्ट लेता है, एक राइट एक लेफ्ट कट जाएगा। तो आपके पास 2 राइट बचे हैं। क्या बचे हैं? 2 राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पे पास 2 राइट है। 2 राइट का मतलब आप इसको अपोजिट टर्न में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आपको 2 राइट की जगह 2 लेफ्ट लेने हैं। यानी आप अभी किस डायरेक्शन में खड़े हैं? लास्ट में आप कहाँ पहुँचे हैं? तो आपको पता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है। तो आपको नॉर्थ वेस्ट से 2 राइट बचे थे, तो इसका उल्टा लेना है। क्या लेना है? 2 लेफ्ट लेने हैं। आपको पता है राइट डायरेक्शन क्लॉकवाइज जाते हैं, मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया। और लेफ्ट को हम लोग कहाँ लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 180 डिग्री लेना होगा, तो 180 डिग्री आपका यहाँ आ जाएगा और ये हम लोग पहुँच जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, ये डायरेक्शन है आपका, ये आपका साउथ ईस्ट। तो आपने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था अपना जर्नी? तो साउथ ईस्ट। आपके इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है ये बात, अगर आपको समझ में आता है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल लॉजिक बस याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पूछिए तो आपके पास राइट लेफ्ट करने के बाद जो लास्ट डायरेक्शन बचेगा उसका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लेना है। कौन सा डायरेक्शन लेना है? अपोजिट। होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लास्ट कॉन्सेप्ट को समझते। लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंगल वाला कॉन्सेप्ट। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको क्या राइट लेफ्ट नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इस बार आपको एंगल के फॉर्म में आपका वो लेफ्ट राइट की जगह एंगल के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। और आपका इसका ट्रिक क्या है पहले मैं वो समझा दूँ। सिंपल आपको मैंने 2 बात समझा है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के डायरेक्शन में चलना है, यानी इस डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट टू चलना है। कहाँ चलना है? अपोजिट डायरेक्शन। बस आपको ये बात आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बस सबसे पहला बात, आपको बहुत सारा एंगल दिया जाएगा। पहले 45 डिग्री घुमाएगा, 90 जैसे राइट लेफ्ट करते थे ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है कि अपोजिट एंगल को कटाना है। यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। भैया क्लॉकवाइज कहीं कम हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको डिफरेंस निकालना है। जो भी आएगा लास्ट में उतना ही घुमाना है, कोई दिक्कत। सिंपल समझ रहे हैं मेरा बात को। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए और उसके बाद बोलेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने, तो आपको 90 और में से 45 को माइनस कर देना है। बच कितना आ रहा है? 45। तो आपको 45 डिग्री ही घुमाना है। कैसे, कौन सा डायरेक्शन बच गया? तो क्लॉकवाइज। तो 45 क्लॉकवाइज ही घुमाना है। क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो करते हैं।
ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, पहले देख लीजिए कौन सा डायरेक्शन से स्टार्ट करता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करता है, ही टर्न करता है 40 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाले को एक तरफ लिखते चलते हैं। क्लॉकवाइज 45 डिग्री पहले घुमाता है, फिर उसका एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज वाले एक तरफ को लिख देते हैं 135 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते फिर अगेन वो टर्न लेता है एंटी क्लॉकवाइज, फिर से वो 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज लेता है। फाइनली लास्ट में वो कितना डिग्री का क्लॉक लेता है डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो आपको पता है क्लॉकवाइज टोटल 90 डिग्री है, और एंटी क्लॉकवाइज को देखेंगे तो ये आ जाएगा 270 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार यहाँ क्लॉकवाइज लिया था और एक बार यहाँ लिया था, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्लॉकवाइज को जो है एंटी क्लॉकवाइज को जो है दोनों का डिफरेंस लेना है। माइनस प्लस का यहाँ सीन से ही है ही नहीं, आपको बस ये देखना कि बचा कौन सा है। तो आपको पता है कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो इसमें बच जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो 270 में से 90 गया तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपको लास्ट में जिस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे थे उससे आपको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो आपने कहाँ स्टार्ट किया था? नॉर्थ ईस्ट से। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ है, कोई दिक्कत? यहाँ से आपको क्या करना है? 180 डिग्री क्लॉकवाइज लेने हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये आएगा 45, यहाँ से 90 और यहाँ से करेंगे तो ये आपका आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी आप पहुँच चुके हैं कौन सा डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। आप किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बना सकते। आपको ये पता नहीं 45 डिग्री हुआ और यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ और फिर यहाँ से यहाँ 45 हो गया, 180 तो उड़ गया ना। सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज वाले को एक जगह जोड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज वाले को एक जगह जोड़ना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आपने देखा होगा जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए पीछे सारे के सारे सिर्फ आपसे ये डायरेक्शन पूछ रहा था। अब आपसे डिस्टेंस भी पूछने वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कि आप बताइए आपने जहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ से आप कितना किलोमीटर दूर है या कितना मीटर दूर है, उस तरह क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बता दूँ, इसमें आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको मैं बताऊँगा कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एनी जो है वॉक करती है टुवर्ड्स द ईस्ट। ये आप क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? डिस्टेंस के, डायरेक्शन के क्वेश्चन खत्म आ गए। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डिस्टेंस भी पूछ सकता है, साथ में डायरेक्शन भी पूछ सकता है। अब किसी में आपको घबराना नहीं। पर्सन जो है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन से चलना शुरू करता है, फिर आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर चलने के बाद वो टर्न ले लेता है लेफ्ट एंड फिर से वॉक करता है 70 मीटर स्ट्रेट सीधा जाता है। अगेन ही सी टर्न लेफ्ट एंड फिर लेफ्ट टर्न लेती है, फिर वॉक करती है, फिर 90 मीटर स्ट्रेट जाती है, फिर सी टर्न टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेती है, फिर 70 मीटर चलती है, फिर हाफ आवर सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पूछा है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा, हाँ यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन में आए थोड़ा सा पेज में गैप रख ले और इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया तो आप भी, आपको पता है ये डायरेक्शन तो आपको पता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है, वाला वेस्ट है और ये आपका साउथ है। तो किस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया? तो ईस्ट के डायरेक्शन में। कितना डिग्री ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया? आफ्टर 200, ईस्ट डायरेक्शन में जो वो चली है कितना, तो 200 मीटर चली है। उसके बाद सी टर्न टू द लेफ्ट, अपना किस डायरेक्शन में गई? लेफ्ट। आपको लेफ्ट पता है किधर चलाना, मैंने पहले ही बता दिया था। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज और राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो ये इस तरफ मूव किए, किस तरफ मूव किए? ऊपर की तरफ। टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ मूव किए। और कितना मीटर चली है? 70 मीटर। कितना चली है? 70 मीटर चली है, स्ट्रेट चली है। अगेन सी टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट ली। तो आपको पता है फिर से यहाँ से मैं अगर अपना लेफ्ट लूँगा तो ये किधर आ जाएगा? इस डायरेक्शन में। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 90 मीटर। फिर यहाँ से वो कितना चली है? 90 मीटर। ध्यान से लिखना है आपको, बस आपको ये समझते चलना है। और आपको ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप ए या कोई पॉइंट लिख सकते हैं 90 मीटर। तो ये आप यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 90 मीटर बनाएंगे तो इसको खींच के इतना लंबा कर दें, नहीं ये गलत हो जाएगा। आपको पता है ना कि ये 200 मीटर तो 90 मीटर से छोटा ही होगा, तो हमेशा उसकी यहाँ पे ही बनाए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 90 मीटर मेरा हो रहा है। अगेन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 90 मीटर, लेफ्ट लेने का 90 मीटर चली। सी टर्न टू द लेफ्ट, फिर यहाँ से वो क्या करती है? लेफ्ट टर्न लेती है। फिर यहाँ से क्या ले लेती है? इस पॉइंट से 90 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेती है
वॉक 70 मीटर। और यहाँ ये करने के बाद इसका मैं कलर चेंज कर रहा था कि आपको समझ में, इस पॉइंट से वो लेफ्ट करती है तो लेफ्ट में तो यहाँ फिर से आएगी और फिर वो कितना चलती है 70 मीटर, यानी इस पॉइंट को टच कर जाएगी फिर से, क्योंकि यहाँ भी 70 और यहाँ भी 70 मीटर चलती है। अब आपसे इस पॉइंट पे वो पहुँच चुके हैं, आपका जो है एंडिंग पॉइंट पे यहाँ पे वो पॉइंट, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ फार सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो यहाँ पे वो ख़त्म किए। आपको पता है यहाँ से यहाँ 90 है, आपको ये रेक्टेंगल आपने पढ़ा नहीं, ये 90 होता है तो ये भी 90 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 है, ये 90 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ये टोटल लाइन कितना का था 200, आपने यहाँ देखा था मैंने शुरुआत में करा था वो कितना चलती है 200, ये टोटल 200 है और यहाँ से यहाँ तक 90 है तो ये बचा हुआ पॉइंट कितना है 110। सिंपल, यानी ए से बी, आपसे यही तो पूछा जा रहा है, ये बी जो यहाँ पे वो अपना एंड की है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो 110 मीटर है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत ईजी है, बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए और उसको मतलब बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम लगता होगा इसको बनाने, नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और एक और क्वेश्चन देखूंगा तब आपको और आसानी से समझ में आ जाए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आ रहा है, इसमें अलग अलग बहुत रेफरेंस पॉइंट है, इसको भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप में डिस्टेंस वाले में आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक सिटी है ए, क्या नाम दिया गया ए, ठीक है, ए इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द सिटी सी। ध्यान से देखिएगा, फिर से इस तरह के क्वेश्चन को करना जो बहुत जरूरी, 2 पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ये हाउस है और ये है आपका ट्री, ठीक है, मान लो ये मैं ट्री बना देता हूँ, मैं बोलूँगा कि ये जो हाउस है वो ट्री से 8 किलोमीटर है तो आपको, या फिर ये मैं बोलूँगा ये जो हाउस है ट्री से ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। क्या मैं आपको ट्री को रेफरेंस पॉइंट समझ रहा हूँ ना कि हाउस को, तो मैं यहाँ से अपना डायरेक्शन काउंट करूँगा, इस बात को आपको समझना है। फिर से मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं 2 पॉइंट है ए और बी, मैं बोलूँ ए से मेरा डिस्टेंस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो मैं ए को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ ना कि बी को, ये बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। सिटी ए इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ सिटी सी, यानी अगर कोई सिटी सी है, मैं मान लेता हूँ सिटी ये सी है, ये हो गया मेरा सिटी सी, यहाँ से वो 8 किलोमीटर नॉर्थ में है। कहाँ पे है, ये थोड़ा सा गंदा लाइन बन गया, ये हो गया 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नॉर्थ में है कौन सा सिटी ए, सिटी कौन सा है ए, आपको पॉइंट अच्छे से बनाना है, सिटी ए हो गया, कोई दिक्कत, ये पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। एंड सिटी बी इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ सिटी ए। अब क्या बोल रहा है, सिटी बी जो है, बी वाला जो सिटी है वो 5 किलोमीटर दूर है, वेस्ट में है, किसका, सिटी ए का। तो सिटी ए मेरा यहाँ है, इसका वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, और इससे कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर में आपका सिटी कौन सा है, बी। यही बात आपको बस लिखना था, यही नहीं बोलना था, रेफरेंस पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। बी जो है ए से दूर है तो मैं ए को रेफरेंस पॉइंट मानूंगा। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सिटी डी इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट टू द सिटी सी। क्या बोलना चाह रहा है अगला पॉइंट, सिटी डी जो है 5 किलोमीटर वेस्ट में, ये जो सिटी डी है वो सी से 5 किलोमीटर वेस्ट में आ गया, ये वाला डी पॉइंट भी मुझे मिल गया। ठीक है, वेस्ट इन द विच डायरेक्शन, अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, इन विच डायरेक्शन सिटी बी इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू डी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए सिटी बी जो है डी के रिस्पेक्ट में, यानी डी मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, कौन सा रेफरेंस पॉइंट हो गया, डी मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। आपका डी का रिस्पेक्ट में आपको बताना है, डी के रिस्पेक्ट में बी का डायरेक्शन क्या है, तो क्या बोला, विच डायरेक्शन सिटी बी इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो आपका डी यहाँ है, तो डी के देखिए डी से कहाँ है, बी नॉर्थ में है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। डी से किस डायरेक्शन में है, बी, तो नॉर्थ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जिससे रेफरेंस लूँगा वहाँ से डायरेक्शन दूंगा, ना कि जहाँ पहुँचना है। मैं पूछूंगा बी का डायरेक्शन ए से ईस्ट में है, तो ए से यहाँ ईस्ट के डायरेक्शन में खींचूंगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अब मजा आएगा, इसको भी ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। सिंपल बोल दिया गया कि एक पर्सन है जो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, एक पर्सन जो है फेस कर रहा है, पहले कौन सा डायरेक्शन, मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट।
ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग। सिंपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले समझाया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिग्री देगा, उसमें माइनस कर लेना है। क्लॉकवाइज कितना है, कितना मूव किया वो 90 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव किया है, क्लॉकवाइज कितना मूव किया 135। तो ये दोनों का आपका क्या कर लेना डिफरेंस, इसका डिफरेंस आ रहा है 45 डिग्री। और बड़ा कौन सा था, क्लॉकवाइज बड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था, तो आपको लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता या कहाँ से क्या बोला है, मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से चलना शुरू किया था, तो नॉर्थ ईस्ट में बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा नॉर्थ, यही ना होगा मेरा नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, ये नॉर्थ वेस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये आ जाएगा घूम फिर के वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वेस्ट। ये थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको पता है, और कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया, यहाँ था मैं जब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, नॉर्थ वेस्ट, इसी को बोलता हूँ नॉर्थ वेस्ट। और ये कितना डिग्री है 45 डिग्री, और 45 डिग्री आपको क्या चलना था एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, घड़ी कैसे मूव करता है आपको पता है, घड़ी इस तरीके से मूव करता है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज तो उल्टा। तो यहाँ से 45 डिग्री जैसे ही मैंने उल्टा लिया तो मैं कहाँ पहुँच गया, इस लाइन पे पहुँच गया। ये लाइन है क्या, वेस्ट, तो मैं किस डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ, वेस्ट। सिंपल, आई होप आपको मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको मज़ा आ रहा होगा करने में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभिषेक इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, अपना घर से चलना स्टार्ट करता है, एंड गोज 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, कहाँ जाता है, ईस्ट में जाता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन आपके साथ ही बनाता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा इसको पढ़ने की दोबारा बार जरूरत है। अभिषेक जो है स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अपना घर से चलना शुरू करता है, गोज 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, यानी अपने घर से, मैं मान लेता हूँ उसका घर यहाँ पे है, ये पॉइंट पे है, वो किधर गया 5 किलोमीटर ईस्ट गया, कहाँ गया, ईस्ट गया, कोई दिक्कत। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अपना राइट लिया, तो आपको पता है राइट किधर लेना है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या मतलब, क्लॉकवाइज चलना है। राइट जब भी बोले लेने तो क्लॉकवाइज आपको याद रखना है, और लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा। ठीक है, और वो अपना राइट लेता है, और राइट लेने के बाद कितना चलता है 12 किलोमीटर, तो मैं भी इसे चला देता हूँ। ये क्या चल गया 12 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद क्या बोला, वाट मिनिमम डिस्टेंस विल ही बी कवर्ड बाय द टू कम बैक टू हाउस। आपसे ये पूछ रहा है, मैं आप ए से स्टार्ट किया था उसने चलना, और कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। ठीक है, किस पॉइंट पे पहुँच गया, राइट लेने के बाद बी पे। तो आपसे पूछ रहा है, ये मान लो इसका हाउस है, और ये जहाँ पे वो खड़ा है, तो आपको बताना है कि बताइए कि ये दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम उसको क्या चलना पड़ेगा ताकि वो कहाँ अपना घर पहुँच जाए। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली फिजिक्स का है, या फिर आप मैं बोल सकूँ पाइथागोरस थ्योरम का है। ये उसका ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो आपको पता है मिनिमम डिस्टेंस तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये होगा डिस्टेंस। यानी आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। और ये आपको पता है जब भी डायरेक्शन में मैं टर्न लेता हूँ तो 90 डिग्री का टर्न लेता हूँ ना, तो ये ऐसे ही ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल टेंगल बन गया। और आपको जिनको ट्रिपलेट याद होगा, आपको पता होगा कि ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 5 है बेस, और मेरा क्या बोला बेस, अगर 5 है और परपेंडिकुलर 12 है तो हाइपोटेनस हो जाएगा 30। कोई दिक्कत, कितना किलोमीटर हो जाएगा 30। आप जिनको कन्फ्यूजन है वो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसको x मान के कि x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 30, 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस 145 169, और 169 किसका स्क्वायर है तो x का वैल्यू आ जाएगा 13। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फिजिक्स से रिलेटेड था, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्शन का ही क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये भी करना याद रखना। हमेशा आपको पता है कि टर्न जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो अपने आप ये राइट एंगल टेंगल ही बनेगा। बहुत सारे से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स टू ईस्ट, किधर चलता है, ईस्ट के साइड में वो 5 किलोमीटर चलता है। हम लोग भी चला देते, कोई दिक्कत नहीं। 5 किलोमीटर ईस्ट चलता है। हाँ, आई टर्न मतलब ये खुद के बारे में, ठीक है। आई टर्न लेफ्ट लेता है, तो आपको पता है लेफ्ट किधर लेना, ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर। लेफ्ट मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर चला जाएगा 3 किलोमीटर। देन आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट लेता है, यानी यहाँ से मैं खड़ा हूँ, फिर लेफ्ट लूँगा और उसके बाद फिर 3 किलोमीटर, तो यहाँ 3 किलोमीटर, फिर से यहाँ से 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत, आपको हमेशा याद आएगा। ये वाला लाइन 5 है तो 3 हमेशा इससे छोटा ही ना होगा, तो मैंने छोटा ही बनाया। आई फाइनली टर्न लेफ्ट, फिर मैंने लास्ट में लेफ्ट टर्न ही लिया।
अगेन वॉक 3 और फिर मैं वहाँ से 3 किलोमीटर ही चला तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब सी बात ये 3 है तो ये भी 3 होगा ना, तभी तो इस पॉइंट को टच कर जाएगा और टच करेगा तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिंपल। हाउ फार आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस पॉइंट से ए से, और आप घूम फिर के आप आ गए हैं पी पे। आपको पता है कि आपने जो भी किया, ये मैंने आपके सामने ही किया। पहले आपने 5 किलोमीटर क्या लिया, इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, फिर आपने लेफ्ट लिया, क्या किया आपने लेफ्ट लिया, लेफ्ट 3 किलोमीटर का लिया, फिर आपने लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर चला, फिर आपने लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर चला, तो आप यहाँ पे पहुँच गए। ये एक पॉइंट था, ये भी था। आपको पता है कि अगर ये 3 है, फिर वही कॉन्सेप्ट, ये रेक्टेंगल वाली 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर, और ये टोटल कितना है 5। तो आपको पता है कि ये कितना हुआ 2, कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो आप कितना किलोमीटर दूर है 2 किलोमीटर। सिंपल। आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है तो 2 किलोमीटर दूर है। सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस ये वाला आपको बनाने आना चाहिए, बहुत बिल्कुल नहीं डरना है, सिंपली आपको ड्रॉ करते जाना है, आपका आंसर आपसे खुद ब खुद आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपको ये ही इतनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपका क्या डिस्टेंस और डायरेक्शन से, ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट भी आता है इसमें, तो आपको बनाने हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से, और रेफरेंस पॉइंट वाला एंगल वाला मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट बने मैंने बताया, बस आपको एक बार अच्छा हो। ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग है कि रेफरेंस वाला पॉइंट। इसमें मतलब अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, रेफरेंस पॉइंट ही नहीं समझ पाते। जो मैंने आपको क्लियर करवाया है, आपको कैसे समझना है कि अगर आपको मैं पेड़ से डायरेक्शन ले रहा हूँ तो मैं पेड़ से ही अपना डायरेक्शन काउंट करूँगा, ना कि अपने घर से। कोई दिक्कत, मैं अगर घर से बोलूँगा तो घर से काउंट करूँगा मैं अपना डायरेक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आएगा। इसी पे ये कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन था, तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ इसका डायरेक्शन और डिस्टेंस का, ठीक है। आई होप को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट दें कि और भी मैं कैसे इसको कैसे इंप्रूव कर सकूँ और आपको और भी ईजी वे में समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।